चलो ऐसे ही कुछ होता है, इंग्लिश छोड़ो भी, हिंदी में ध्यान दो। शांत वातावरण से बैठिए तो आप लोग देखो, नाम से ही पता लगता है बहुपद। बहुपद देखो ना, बहु अपद, बहु का मतलब अधिक, अपद का मतलब स्थान होता है, नहीं बहुत से स्थान, समझा ना। देखिए हम इसका परिभाषा तो देंगे ही ना, समझो ना। मैथ में परिभाषा उतना मायने नहीं रखता है, मायने ही रखता है कि तू समझ कितना रहा है, समझ ना। हम परिभाषा भी करवाएंगे, इसमें 2-3 गो चीज़ का चर्चा हम करेंगे, उसको हम पहले जानकारी दे देते हैं। जैसे पहले करेंगे हम पद, क्या होता है रे पद, बीच में नहीं बोलना है आप लोग को, सिर्फ सुनना है। देखिए देखिए इधर इधर हल्ला नहीं कीजिए। देखो अगर 4x + 2 है, आप लोग को बोलना नहीं है, हम पूछेंगे कि इसमें कितना पद है, तो एक पद ये है और एक पद ये है, तो ये हो जाएगा 2 पद। इसमें कितना है 2 पद। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझ रहे ना। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे घात, क्या पढ़ेंगे घात। समझो घात क्या होता है। जैसे अगर किसी भी संख्या के मूरी पर जो संख्या लिखा रहता है ना, उसी को उसको घात कहते हैं। हम सब आदमी जो है, हाँ, जिसको पावर बोलते हैं, हम सब आदमी जो है 9th क्लास में या 8th क्लास में जरूर इस चीज़ को पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे आपको दिखाई कैसे पड़ेगा संख्या में, जैसे x², बउआ रे इसी को ही घात बोलते हैं। बीच में नहीं बोलिए, आगे आगे इसको बोलते हैं घात बोलते हैं, समझे ना। और इस जो x है, इस x को आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं आधार। तनिक ध्यान दीजिए, तो पीछे वाला पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अगर x² है और गुना में x² है, तो आधार जब सेम रहता है ना, तो पावर अपने आप जुड़ जाता है। दोनों में से एगो x ले लीजिए, पावर हो जाएगा। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी। चलिए उसके बाद तीसरा चीज का चर्चा करेंगे हम लोग पूर्ण संख्या पर। कौन संख्या पर? पूर्ण संख्या पर। इसी 3 चीज का चर्चा इस बहुपद में होगा, समझे ना। उसके बाद बहुपद बन जाएगा, उसके बहुपद का टाइप देखेंगे, बहुपद का स्थान देखेंगे, बहुपद का घात देखेंगे, बहुपद का शून्य देखेंगे, वो सब इसके अंदर करेंगे। बाहर वाला चीज इतना ही है। ध्यान दो इधर, ये पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर आप कोई चीज को गिनते हैं तो 1 से गिनते हैं, नहीं तो उस गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, वही नहीं कहते हैं। और अगर उसमें आप लोग 0 शामिल कर देते हैं, अगर उसमें आप लोग 0 अगर शामिल कर देते हैं, अगर आप लोग उसमें 0 अगर शामिल कर देते हैं, तो वही संख्या पूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण। इधर ध्यान दीजिए, अगर हमने बोले 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या यहाँ तक बढ़ गया, तो ये तो प्राकृतिक संख्या ना है, इसको तो हम लोग गिनते ना है। और इसी में जब हम 0 शामिल कर देंगे तो बबुआ ये पूरा नंबर हो जाएगा पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। हम लोग आगे बढ़े। अब पद के बारे में तो पता चल गया। प्लस माइनस के बाद जो संख्या आता है वो सब पद में आता है। जैसे देखिए अगर आपको कह दिया जाए 4x² 6x - 10, तो तुमसे पूछेगा कितना पद है इसमें, तो 1 पद 2 पद 3 पद है, समझ में ना। त्रिपदी बहुपद है। क्या है रे? त्रिपदी बहुपद है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। अब इसका परिभाषा तनी देखते हैं क्या होता है। नहीं ये सब पीछे कर चुके थे हम लोग। चलिए हम लोग अब देखते हैं बहुपद। बहुपद का परिभाषा क्या होता है। देखो बहुपद कभी भी, सॉरी एक चीज बताना भूल गए थे। अब देख लो फिर से, देखिए चर और दूसरा होता है अचर, ये बताना भूल गए थे। देखो चर अचर होता क्या है, आखिर आप लोग समझते हो ना। चर क्या आता है, अचर क्या होता है। ये छोटी छोटी चीज को अगर आप लोग जान जाइएगा ना, तो मैथ यूं हल्का हो जाएगा। चर ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर आता है ना, वो सब चर होता है। क्या होता है? चर। आप ए से लेकर समझ में आ रहा ना जेड तक जितने भी अक्षर आता है ना, वो सब चर राशि है। क्या है रे? चर राशि। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि चर का जो मान है ना, हमेशा बदलाते रहता है। चर का जो मान है हमेशा बदलाते रहता है, समझ में ना।
उसके बाद आइए अचर, क्या होता है अचर। अचर में जो है ना सभी वास्तविक संख्या होता है, क्या होता है बोले, सभी वास्तविक संख्या होता है, सभी वास्तविक संख्या होता है, सभी वास्तविक संख्या होता है, समझ में गया। अब ये आप बहुपद में कैसे दिखाई पड़ेगा आपको, ये बात तो है ना। अरे ये चर ए से लेकर जेड तक, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू एम एल एस टी, ये सब चर है, क्या है रे चर। आप हमने बोले चर का मान बदलाते रहता है, अचर का मान नहीं बदलाता है। जैसे आप किसी सवाल में x का मान 2 निकाले हैं तो किसी सवाल में x का मान 5 निकल जाता है। तो देखिए अगर x का मान 2 आया और किसी सवाल में x का मान 5 आया तो ये दोनों x तो सेम है ना है, लेकिन मान देखिए परिवर्तन हो गया, तो चर का मान बदलते रहता है। अब कहोगे सर जी अचर क्या होता है, तो आप जो सभी वास्तविक संख्या जो होता है वो होता है अचर। क्या होता है रे अचर। अचर का मतलब ये हुआ जी 2 है या 5 है या 7 है या -2 है, √3 है, ये सब क्या है अचर है। क्या ये अचर, ये वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या है। अचर का मान कभी नहीं बदलता है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ 5 ही रहता है, 5 कहीं जाके 10 नहीं बन जाता है, समझ रहे ना। लेकिन इस x को देखिए बदलने किया होता है, यहाँ पर 2 बराबर हो गया, यहाँ पर 5 बराबर हो गया, समझ में गया। तो ये चर है, ये अचर है, इतना बात समझ में गया आप लोग को। अब हम लोग चलेंगे बहुपद की ओर। क्या चलेंगे, बहुपद और बहुपद का परिभाषा देखेंगे हम लोग। नहीं चलिए देखो बहुपद का परिभाषा क्या होता है, याद रखो बहुपद कभी भी एक के चर में आएगा। अगर t है तो पूरा t रहेगा, अगर m है तो पूरा m रहेगा, अगर y है तो पूरा y रहेगा, अगर j है तो पूरा j रहेगा, समझो ना। जो बहुपद हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास में उस बहुपद की बात करते हैं, अन्यथा प्रकार तो बहुत ज़्यादा होता है। देखो अब परिभाषा सुनिए, परिभाषा क्या होता है, एक चर में वैसा विजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। लिखिए हम लोग इस चीज़ को, समझो हम सब एक एक चीज़ को तोड़ के बताएंगे, आप लोग को अभी नहीं लिखना है। देखो वैसा विजीय व्यंजक, वैसा विजीय व्यंजक, सॉरी इसमें ऐड करो एक चर में, एक चर में वैसा विजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, याद रहे उसी को बहुपद कहते हैं। तो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। एक चर में वैसा विजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या हो, क्या हो पूर्ण संख्या हो। समझ में गया आप लोग को, इतना बात आप लोग को समझ में गया, समझे ना। अब आप लोग को दिमाग में सर विजीय व्यंजक क्या होता है तनी हमको समझाइए, समझते होंगे ना विजीय व्यंजक क्या होता है। देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बताते हैं आप लोग को। जब चर अचर प्लस या माइनस या गुना या भाग के साथ एक बार आ जाता है ना, उसे विजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर आपको हमने लिख दिए कि 4x + 2, तो ये विजीय व्यंजक है, क्या ये विजीय व्यंजक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो हम लोग इसको क्या कहे थे कि एक चर में वैसा विजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो पूर्ण संख्या एक चर में। देखिए इसको इंग्लिश में ना पॉलिनोमियल ऐसे कुछ बताते हैं, तो p लेटर से यूज जाता है, तो p यहाँ पर x ले लेते हैं, तो px का मतलब होता है कि अब जो बहुपद लेंगे उसमें केवल x होना चाहिए, क्या होना चाहिए x। ऐसे देखो ऐसे ax की पावर 0, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्लस ax की पावर 1 प्लस ax के पावर 2 प्लस ax के पावर 3 प्लस ax के पावर 4। कहाँ तक जाएगा वो, अरे अनंत तक, a x की पावर n।
ठहरिए आप लोग तनी, इसमें देखो हमने बोले ए एक्स के पावर 0, बउआ ये जो ए है ये वास्तविक संख्या है। क्या है ये? वास्तविक संख्या है। क्या ये? वास्तविक संख्या है, समझ गए ना। और ये जो x है इसे चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। और ये जो 0 है इसको घात कहते हैं, समझ गए ना। और इस सब को एक साथ ऐड कर दिए तो इसी को बहुपद कहते हैं। देखो ना कितना पद है, एगो ये पद है, एगो ये पद है, एगो ये पद है, एगो ये पद है, इसको कहते हैं बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत भी इसमें? समझ ना, किसी को दिक्कत? बस दिखाने वाला चीज़ है। क्या रे? दिखाने वाला। उतारने के लिए कहेंगे हम, समझे ना। रिकॉर्ड भी तुम ही लोग के लिए कर रहे हैं, आप छूट भी जाएगा तो देख सकते हो यूट्यूब पर। हम कितना बार बोले आप लोग, वहाँ मिल जाएगा। मोबाइल को आगे में रख देना है और किताब लेके आप नोट करते रहो। कोई अगर छूट जाएगा तो रिकॉर्ड हो रहा है बात को, वहाँ मिल जाएगा। 1 या 2 दिन के बाद वीडियो मिल ही जाता है आप लोग, समझे। लेकिन यहाँ समझो कि क्या होता है, समझे ना आप लोग को। अगर इसमें किसी बच्चा को दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग अभी पढ़ेंगे बहुपद का पद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद का पद। इससे भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर आता है, समझे। इसको देखिए, अब देखो बहुपद का पद क्या होता है। वैसे हम लोग याद रखो, वैसे हम लोग 10वां में द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द्विघात। हम लोग अभी इस पर चर्चा करेंगे, बहुपद का पद। देखो बहुपद का पद क्या होता है। जैसे देखिए हमने लिखे 4x, क्या लिखे? 4x। तो इसमें देखिए, इसमें 4 क्या हो गया? क्या हो गया? सॉरी, घात नहीं। 4 एक वास्तविक संख्या है और x चर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कुछ होना है तो पावर कितना है? 1 है। क्या है? 1। एक बात देखिए, इसका मान कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा? नहीं, 1 नहीं होगा, इसका मान a होगा। जैसे देखिए, किसी भी संख्या का पावर अगर आप 0 कर देते हैं ना तो उसका मान कितना होता है? 1। क्या होता है? 1। तो अगर आप x के पावर 0 किए तो इसका मान कितना होगा? 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a को जब 1 से गुना करोगे तो बराबर a ना आएगा। क्या आएगा? यही ना आएगा। तो आप अभी से याद रखिएगा कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है, समझ में। तो देखिए, ये यहाँ पर नहीं कुछ, 1 है तो ये एक पदी बहुपद है। क्या है रे? एक पदी बहुपद है। क्या ये? एक पदी बहुपद है। याद रहे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। नहीं, आपको कहेगा ये कौन बहुपद है, तो किस में टिक लगाओगे? एक पदी वाला में, समझे ना। क्या इसमें लगाओगे? एक पदी। अगर दूसरा तुमसे पूछ दिया जाए कि 4x² प्लस 2x, तो तुमसे पूछेगा इसमें द्विपदी है। कितना है? द्विपदी। कितना हो जाएगा ये? द्विपदी। ये है बहुपदी। क्या हो जाएगा? ये द्विपदी बहुपद है। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ गया? ये क्या है? द्विपदी। देखो हम बार बार समझाते हैं आप लोगों को कि आप लोग चीज को समझिए, उतारने के फेरा में नहीं रहिए। न तो एक बार उतारे क्या करोगे, जब समझ में नहीं करोगे तो उतार क्या करोगे? तुम अचार बनाओगे इसको ले जाके। समझो ना, हम समझा रहे हैं इतना देर से, बात रिकॉर्ड हो रहा है ना। देख लेना, क्या दिक्कत है आपको? देख लेना, उसके बहाने मोबाइल तो छूने का भी मौका मिल जाएगा। क्या रे? चलो हल्ला नहीं करो। अब देखो यहाँ पर 4x² प्लस 6x प्लस 2, तुमसे पूछेगा इसमें कितना पद है? 1 2 3 पद है। 3 पद है, ये त्रिपदी हो गया। क्या हो गया? त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिपदी बहुपद हो गया। समझे आप? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा भी? ये बहुपद का पद है, समझ में आ रहा है ना। अब बहुपद का प्रकार भी होता है, नहीं समझे ना। तो कभी कभी बहुपद का प्रकार भी इसी में आ जाता है, समझ रहे? कभी कभी आ जाता है, समझे ना। अब देखो थोड़ा ध्यान दो इधर, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 10th क्लास में पूछा जाता है बहुपद का घात। बहुपद का घात। बहुपद का घात, समझ गए ना। तो बहुपद का घात क्या होता है? देखिए, अगर तुमसे पूछ दिया जाए 6x² प्लस 4x प्लस 6 कुछ भी ले सकते हो। ये तो बहुपद है, 1 2 3। देखो ना, बहुपद क्यों बोले? क्योंकि इसमें अधिक पद हैं, इसीलिए बहुपद बोले हैं। पद तो एक पद वाला को एक पदी कहते हैं, 2 पद वाला को द्विपदी कहते हैं, 3 पद वाला को त्रिपदी कहते हैं, नहीं अनंत पद वाला को बहुपदी कहते हैं। समझ गए? इसलिए बहुपदी कहते हैं।
अच्छा देखो, आप पहले कहेगा इसमें, इस बहुपद में घात क्या है, घात क्या है। घात खोजने का तरीका होता है उस पूरे बहुपद में, आपको पहले बता दो कि बुआ यहाँ भी पावर 2 है और यहाँ भी पावर 1 है। उस पूरे बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होगा वही उसका घात होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इसका आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो देखिए यहाँ पर 6, इधर ध्यान दो, 6 स्क्वायर प्लस 4, इसका घात कितना होगा बुआ रे? कितना होगा? 2। इधर ध्यान दीजिए, एक बार और ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। देखिए 6 4 प्लस 2 3 प्लस 4 2 प्लस 6x प्लस 6। अगर तुमसे पूछेगा इसका घात कितना है? 4। आप याद रखिएगा एक चीज को कि बहुपद में सबसे अधिकतम घात जितना होता है ना, सबसे बड़ा संख्या जो होता है घात वाला, वही घात कहलाता है। क्या कहलाता है? वही घात कहलाता है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट तुमसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित बहुपद का घात क्या है। हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी पूछा था। समझ में ना? समझ में ना? तो आप लोग क्या देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ रे? कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का प्रकार। आखिर बहुपद कितने प्रकार का होता है? नहीं, बहुपद का प्रकार समझ ना? देखो एक चीज इसी में, बहुपद के घात में भी एक चीज और देख लो। अभी देखो, ये अगर अब 2 घात है ना, इसमें 2 घात है तो द्विघाती बहुपद है। क्या ये? द्विघाती। इसी में कर लेते हैं हम लोग, समझे ना? इसी में कर ले। देखो यहाँ पे इधर वाला चीज को यहाँ देख लो, इधर देखो। अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, तुमसे पूछेगा इसका घात कितना है? कितना है? 2 ना है। तो ये द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है ना? जो आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है, जो कल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिए, अगर तुमसे पूछेगा 4x प्लस 4, 4x प्लस 4, 4x प्लस, बोलिए ये कौन बहुपद है? एक। अरे एक पदी, तो एक पदे में एक ना, ये ना आएगा, इसमें 2 ना पद है, द्विपदी हुआ ना। अब बताओ ये बहुपद का नाम क्या होगा? जिसका पावर 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है रे? हाँ, रैखिक। कहेगा ये कौन बहुपद है? रैखिक। याद रखना, अगर जिसका पावर 1 हो जाए, देखो ना यहाँ पर नहीं कुछ देखा ना, तो जिसका पावर 1 हो जाए वो रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है रे? रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और बड़ी खुशी की बात है, ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो जब ये कहेगा निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, अरे सदना कब आया रे? चलो ठीक है, समझ आ रहा है ना? जो छूट गया होगा वीडियो देख लेना फर्क। देखो, जिसका पावर 1 हो वो रैखिक बहुपद होता है। क्या होता है? रैखिक बहुपद। जिसका पावर 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है, और जिसका पावर 3 हो त्रिघात बहुपद होता है। तो हम लोग को 10वां में त्रिघात बहुपद तक पढ़ना है, समझे ना? त्रिघात बहुपद। देखो बहुपद का बेसिक आप लोग इतना जान गए नहीं? कल हम लोग द्विघात बहुपद स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? द्विघात बहुपद स्टार्ट करेंगे। याद एक बार देख लो, ये देख लो, ये क्या हो जाएगा? ये कौन है? इसको घात में अगर मान लीजिए तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ये कौन बहुपद कहलाएगा? द्विघात। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। क्या होगा? द्विघात बहुपद। समझ आ रहा है अंशु? आ रहा है समझ में? अच्छा ये क्या होगा बुआ रे? द्विघात बहुपद। इस बहुपद का घात कितना होगा? 2। समझ में ना? जिसका पावर 1 हो वो कौन बहुपद कहलाता है? रैखिक। हमने लिख दिए हैं।